हेलो एवरीवन, दिस इज सिटी मर्चेंट। आज हम अपनी फॉरेक्स की नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जितनी भी वीडियो करी, मैंने आपको पता कि मैंने कोर्स जो है ना कंप्लीट ऑलमोस्ट अपलोड कर दिया हुआ है। अभी मैं जो चीज़ें बताऊंगा ना वो ऐसी चीज़ें हैं कि लेट्स सपोज आपने अपने फॉरेक्स अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करना है अमाउंट को ना, वो किस वे से डिपॉजिट करते हैं और किस वे से विड्रा करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा वीडियो का टॉपिक है पेमेंट प्रोसेसर। इसको पेमेंट प्रोसेसर भी कहते हैं, इसको मर्चेंट भी कहते हैं, इसको थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोसेसर भी कहते हैं, डिफरेंट नाम है। ठीक है, तो कौन कौन से पेमेंट प्रोसेसर आपने यूज़ करने हैं, मैं आपको दो पेमेंट प्रोसेसर जो है ना, उसमें सबसे पहले मैं आपको परफेक्ट मनी का बताऊंगा और फिर स्किल का बताऊंगा। और उसमें ये हम कोशिश करेंगे वाइज या इस तरह के डिफरेंट पेमेंट प्रोसेसर जो है ना उनको भी डिस्कस करें। लेकिन आपको मैं एक ना जनरल व्यू दे दूंगा कि किस तरीके से आपने सबके अंदर अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से आपने बनाना है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि perfectmoney.com जो है ना, आपने सबसे पहले करना क्या है कि perfectmoney.com ये अपनी वेबसाइट ओपन करनी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ओपन है और ओपन करने के बाद ना आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे ना तो ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर ना ये शो हो जाएगी क्या क्या डिटेल आपने अकाउंट नेम करना है, फुल नेम आपने एंटर करना है। अकाउंट नेम का मतलब है किस नाम से आप अपना अकाउंट बनाने चाहते हैं, फुल नेम जो आपका अपना नेम है। ठीक है, उसमें सिटी एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें जो भी है ना फिल करनी है। अच्छा, इसमें जितनी भी चीज़ें फिल करनी है, जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर डिटेल होगी ना, जिस तरह आईडी कार्ड के ऊपर जो नाम है और जो एड्रेस है एग्जैक्टली आपने वही मेंशन करना है। उसमें एक डिजिट की भी मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम वही करना है। ठीक है, उसमें फिर दो तरह के अकाउंट आप या पर्सनल अकाउंट बना सकते हैं, बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें पर्सनल अकाउंट ही बनाए, बिजनेस की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें यह है कि पासवर्ड सेलेक्ट करें, ये नीचे कैप्चा कोड है, ये करने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ना तो आपका अकाउंट ना इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। मतलब फ्री अकाउंट है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा ना तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन में क्लिक करने के बाद ना ये आपने मेंबर आईडी और पासवर्ड जो है ना यहाँ पे एंटर करना है और नीचे कैप्चा कोड जो है ना ये एंटर करना है 34622, जिस तरह मुझे शो हो रहा है ना। आपने यहाँ पे ऑथराइज पे क्लिक कर देना है। ये देखें, ऑथराइज पे क्लिक करने के बाद ना आपको एक ना लिंक जो है ना आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर वो सेंड करेंगे। मैं चूंकि इसको काफ़ी बार लॉगिन करता रहता हूँ तो इसलिए ना मुझे लिंक नहीं भी सेंड आया। इसको आप अगर कोई पासवर्ड चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप कैंसिल पे क्लिक कर दें। तो जैसे आप क्लिक करेंगे ना कैंसिल के ऊपर तो आपके सामने ना ये आपका परफेक्ट मनी का जो है ना अकाउंट आपके सामने पूरा जो इसका डैशबोर्ड है ना वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। ठीक है, इसमें गाइज आपने करना कि यहाँ पे ना डिफरेंट तरह के आप एक अकाउंट क्रिएट करेंगे ना तो आपका यूएसडी का अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और यूरो का अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा, आपका गोल्ड का अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और ये बी जो है बिटकॉइन अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप इस अकाउंट को जैसे क्रिएट करते हैं ना आप पूरी दुनिया से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में ना परफेक्ट मनी के अंदर पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है, डिपॉजिट विड्रा के लिए कैसे यूज करना है। तो ये आपका ना यहाँ पे बैलेंस शो होता है, जितना ये मेरा बैलेंस चेक कर सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है। अकाउंट को मैंने हिडन रखा हुआ है क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल इसमें शो हो रही, जो भी आपकी एक्टिविटी होती है ना यहाँ पे सारी शो हो रही है। तो इसमें आपने करना क्या होगा, या डिपॉजिट करना होगा या विड्रा करना होगा। ठीक है, इसमें लेट्स सपोज आपने अमाउंट किसी को ट्रांसफर करनी है ना, सेंड मनी, मतलब आपने किसी को आपके अकाउंट में परफेक्ट मनी के डॉलर्स हैं, आपने किसी को, देखो ये डॉलर्स बाय किस तरह होंगे, आपको किसी थर्ड पार्टी एक्सचेंजर से बाय करने पड़ेंगे। ठीक है, या आपको बैंक के जरिए डिपॉजिट करने पड़ेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आप किसी एक्सचेंजर को पाकर किसी में पैसे ट्रांसफर करें, उससे परफेक्ट मनी के अंदर डॉलर अपने अकाउंट में मंगवा लें। ठीक है, और जब सेल करने हो ना तो तब भी आप परफेक्ट मनी का जो एक्सचेंजर होता है ना उसको आप कहेंगे भाई मैंने इतने डॉलर सेल करने, जो भी रेट देता है ना आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर करें, वो आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर देगा। ये सबसे फास्टेस्ट वे है। ठीक है, बाकी आप बैंक के जरिए विड्रा करेंगे वो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने मनी आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग से डॉलर अर्न किए, अर्न करके आपने विड्रा किया इसके अंदर। ठीक है, या आपने डिपॉजिट करना है, तो मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूँ। आपके अकाउंट में डॉलर आ गया, आपने अब इसको सेल करने हैं तो उसमें 3-4 तरीके होते हैं सेल करने के। आपने सेंड मनी पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने किसी को ट्रांसफर करने हैं ना तो यहाँ पे सेंड मनी पे क्लिक करना है। तो सेंड मनी में आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे 4 तरह के प्रोसीजर शो होते हैं। इसमें सिंगल पेमेंट, आपने किसी के एक इंडिविजुअल अकाउंट में ट्रांसफर करनी है ना तो आपने सिंगल पेमेंट पे क्लिक कर देना है। आपने पे टू ईमेल, किसी के ईमेल एड्रेस आपके पास हो उसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी के मोबाइल नंबर के जरिए आपने ट्रांसफर करनी है, मोबाइल नंबर वही जो इसके अंदर उस बंदे ने दिया हो। ठीक है, और चौथा शेड्यूल है शेड्यूल पेमेंट। शेड्यूल पेमेंट का मतलब अगर आपने एक दिन बाद ट्रांसफर करने तो यहाँ पे आप शेड्यूल पेमेंट पे क्लिक करके ना आप उसको वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंगल पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद लेट्स सपोज आगे जो पेज ओपन होता है ना
तो यहाँ से यह है कि आपने अमाउंट लिखनी है यहाँ पे, जिसको जितनी अमाउंट आपने ट्रांसफर करनी है, और यहाँ पे अकाउंट लिखना है जिस अकाउंट में आपने ट्रांसफर करनी है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो भी आप लिखना चाहिए, ना भी लिखें कोई मसला नहीं, तो यहाँ पे पेमेंट प्रीव्यू करके ना आपने उसको सेंड कर देना है। तो पेमेंट प्रीव्यू करेंगे ना तो वहाँ पे शो हो जाएगा कि किसका नाम, किसके नाम पे अकाउंट है, और उसका नाम अगर आपने उस बंदे ने पहले दिया होगा नाम, तो आपको कन्फर्म हो जाएगा इसी बंदे का अकाउंट है, उसको ट्रांसफर करेंगे तो उसके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा सेकंड जो इसका तरीका था वो पे टू ईमेल है, मतलब किसी का ईमेल एड्रेस आपको कोई देता है तो आपने यहाँ पे अमाउंट लिखनी है, ये यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है, और डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिखना है या ना लिखें, और यहाँ पे सेंड कर, पेमेंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, वो आगे सेंड कर देंगे, तो बाई ईमेल के जरिए ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा जो इसमें वे लिखा हुआ है वो पे टू मोबाइल, उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो इन 4 तरीके से आप पेमेंट किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये होगा कि आप एक्सचेंजर आपके साथ राब्ते में होगा, तब एक्सचेंजर अपना आपको अकाउंट नंबर देगा, उस अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करेंगे, वो आपके ₹5 के अंदर ना पेमेंट ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेमेंट किसी को अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने लेट्स सपोज अगर डिपॉजिट करना है अपने अकाउंट के अंदर, तो आप यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। डिपॉजिट करने के ना ये आपके सामने ये वेज लिखे हुए हैं, बैंक वायर से आप डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, अगर जिस कंट्री में अगर इसकी ब्रांच है, ई वोचर से डिपॉजिट कर सकते हैं, सर्टिफाइड पार्टनर, ये एक्सचेंजेस यहाँ पे मेंशन होते हैं, यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हैं, बिटकॉइन, ये सारी चीजें ना ये वेज होते हैं जिस वे से आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि हाँ आपने मतलब ज्यादातर ये होता है कि आपने डिपॉजिट बैंक वायर से करना है, अगर आप चाहते हैं तो $300 मिनिमम आप डिपॉजिट कर सकते हैं, मिनिमम लिमिट होती है $300 की, इससे ज्यादा डिपॉजिट कर, इससे कम नहीं कर सकते आप। लेकिन ये सबसे स्लोएस्ट प्रोसीजर होता है, 2, 3, 4 दिन, हफ्ता भी, 10 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकते हैं आपके अकाउंट में आने में, क्योंकि बैंक को सबसे पहले आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप इस पेमेंट सिस्टम में पेमेंट ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं। 1000 किस्म के सवाल पूछेंगे तो वो आपने ये वे यूज नहीं करना, ठीक है। कैश डिपॉजिट तो पाकिस्तान में आपको पता है कि ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ ई वोचर का मतलब है कि अगर आपने किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं ना, तो आप उसका ई वोचर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ई वोचर पे क्लिक करेंगे तो आगे आप अमाउंट लिखेंगे, तो उसके जरिए आप ई वोचर भी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर डिपॉजिट करना है तो दूसरा बंदा आपको ई वोचर का नंबर देगा, आपने ई वोचर यहाँ पे डालना है और आपका यहाँ पे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वे से आप ना डिपॉजिट कर सकते हैं। आप बैंक वाले पे क्लिक करेंगे ना अगर, तो यहाँ पे आपको सारी वो बताएगा कि ये चीजें चाहिए आपको, अमाउंट कितनी करनी है, अमाउंट, फुल नेम, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन ऑन दी बैंक यू आर सेंडिंग, मतलब जिस बैंक में आप ट्रांसफर कर रहे हैं ना उसकी आपको इन्फॉर्मेशन पूरी देनी पड़ेगी। तो ये लंबा प्रोसीजर है, तो आपने ना इस प्रोसीजर में नहीं पढ़ना। अगर आपने विड्रा करने हैं, नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसमें विड्रा के अंदर भी ये सारी ऑप्शन है, कैश विड्रा, ई वोचर वगैरह, तो ये ना मतलब सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये मैं आपको अपनी तौर पर बताऊँ, मैंने आज तक मतलब मैं तकरीबन इसको परफेक्ट मनी को 2013 से यूज करता आ रहा हूँ ऑलमोस्ट ना, तो आज 10 साल से ज्यादा, 11 साल हो गए इसको यूज करते हुए। तो ये है कि मैंने आज के तक कभी बैंक से ना विड्रा नहीं लिया उसमें ना। तो आप चेक करें, आपको भी जरूरत, सिर्फ आपको एक्सचेंजर की जरूरत पड़ेगी, एक्सचेंजर आपके साथ राब्ते में होना चाहिए। अगर आपको एक्सचेंजर राब्ते में नहीं है तो मैं आपको नीचे लिंक्स दे दूंगा, या अगर आप डॉलर सेल करना चाहें तो आप मुझे भी आप बता सकते हैं, तो मैं आपको डॉलर सेल करवा भी सकता हूँ। अगर आपने बाय करने हैं तो तभी प्रोसीजर ये पॉसिबल है, ठीक है। इसके अलावा बाकी और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, आपकी हिस्ट्री, आपने कितना डिपॉजिट किया है, तो इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये है कि आपको सेंड मनी के ऊपर ना इसकी ही जरूरत पड़ेगी। आपने किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, और अगर जैसे रिसीव किसी से करने हुए ना, तो आपने आपका ये अकाउंट होगा, ये यहाँ पे यू के साथ जो अकाउंट नंबर लिखा है टॉप पे, ये आपका अकाउंट होगा। आपने ये अकाउंट नंबर उस बंदे को देना है, और आपने अपने अकाउंट का नाम बताना है। जब रजिस्टर करते हुए आपने नाम लिखा था ना, वो बताना है, तो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो इसके ज्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज मैं आपको मेंशन कर दूं कि जब भी कभी आपने साइन अप करना है ना, तो साइन अप करने के बाद आपको अकाउंट अपना ना वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। वेरीफाई कैसे होगा, ये आप अकाउंट लॉगिन करने के बाद ना आप ये सेटिंग में क्लिक करेंगे, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये जिस तरह ये मेरी पूरी डिटेल वगैरह लिखी हुई है, यहाँ से ना नीचे ऑप्शन होती है अकाउंट वेरिफिकेशन की, ठीक है। अकाउंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे 3 वेरिफिकेशन आपको चाहिए, अकाउंट वेरिफिकेशन, योर वेरीफाइड पब्लिक साइट और योर वेरीफाइड पब्लिक फोन नंबर्स, ठीक है। ये 3 चीजें आपको चाहिए होंगी इसमें। अभी अकाउंट वेरिफिकेशन के अंदर भी आपको 2 चीजें चाहिए होंगी, उसमें आईडी वेरिफिकेशन होती है, ये देखें, अकाउंट वेरिफिकेशन के अंदर नेम वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन, ठीक है। और तीसरा होता है फोन वेरिफिकेशन। 3 वेरिफिकेशन चाहिए होती है। नेम वेरिफिकेशन के लिए यहाँ में मेंशन है कि आपको पासपोर्ट चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए, आईडी कार्ड आप अपलोड करेंगे, ठीक है। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आप बिल अपलोड करेंगे जो आपके नाम पे हो, ठीक है। और फोन वेरिफिकेशन, अगर पहले 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद फोन वेरिफिकेशन की ऑप्शन आपको शो होगी। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, आपके फॉरेन कोड आएगा आपके मोबाइल में, और आप उसको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। अगर नॉन वेरीफाइड अकाउंट होना तो उसमें 2% टैक्स पड़ता है आपको डिपॉजिट और सेंड करते हुए या रिसीव करते हुए, ठीक है। और अगर वेरीफाइड अकाउंट हो तो 0.5% जो है ना आपको
जितनी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे उसका 0.5% जो है ना आपको टैक्स पड़ेगा इसमें, ये परफेक्ट मनी चार्ज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप परफेक्ट मनी को ना, आपने देखना है कि आप जिस लोगों के साथ काम कर रहे हैं, अगर वो परफेक्ट मनी का डिपॉजिट और विड्रा देता है ना, तभी आप यूज कर सकते हैं। अगर वो परफेक्ट मनी पेमेंट प्रोसेसर को अलाउ नहीं करता, तब आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, परफेक्ट मनी जो है ना, अगर मैं फास्टेस्ट या डिमांड वाइज प्रेफर करूँ तो परफेक्ट मनी है। मैं खुद 2013 से ऑनवर्ड परफेक्ट मनी ही यूज करता आ रहा हूँ। और अगर आपने फास्टेस्ट तरीके ट्रांजेक्शन करनी है, परफेक्ट मनी बेटर है, टैक्स भी उसमें कम है, उसकी डिमांड भी डॉलर की ज्यादा होती है। लेकिन ये है कि वो इतना वेरीफाइड नहीं, कभी बंद भी हो सकता है, ये मैं आपको जेन्युइन बताऊं, क्योंकि उसका लाइसेंस कुछ भी मेंशन नहीं, ना कोई एड्रेस मेंशन है। ठीक है, तो लेकिन मैं 11 साल से यूज करता आ रहा हूँ, आज तक कभी हुआ नहीं है। उसका प्रोसीजर ये है कि आपने अपने पेमेंट प्रोसेसर में फंड नहीं रखने हैं, जीरो फंड रखने हैं आपने ना, बस आपने विड्रा किए फौरन ट्रांसफर कर देने आगे ना, उसमें होल्ड नहीं करने। होल्ड करने तो अपने ब्रोकर अकाउंट में होल्ड करें। ठीक है, ना पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में आपने पैसे रखने, ना अपने पेमेंट प्रोसेसर के अंदर पैसे रखने हैं, आपने पैसे रखने अपने फॉरेक्स अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक आपको काफी क्लियर हेल्प मिली होगी इसके अंदर। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।